हैरान कर रही है। हजारीबाग जिले के बहरनपुर में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिल रही ये बौद्धकालीन प्रतिमाएं। दशकों से ईंट का टीला जुलजुल पहाड़ी की तलहटी में लोग देख रहे थे। यहाँ तालाब खुदाई के दौरान कई सारी प्रतिमाएं मिलने के बाद से कहा जा रहा था कि जमीन के टीलों के रूप में दफन कोई प्राचीन सभ्यता की निशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। राजनीतिक, सामाजिक और कई क्षेत्र में झारखंड का केंद्र बिंदु हजारीबाग बनता जा रहा है। आज हजारीबाग से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर बहरनपुर सीतागढ़, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आई हूँ और यहाँ पे पुरातात्विक उत्खनन स्थल बन चुका है। ये जो भी पुरातात्विक अवशेष हैं वो लगभग प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से, और जैसे जैसे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं वैसे वैसे जो उत्खनन की गति है वो तेज रफ्तार पकड़ रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मैं जहाँ लेकर के जाऊंगी आपको, वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति, माँ तारा की मूर्ति और 4 कमरे और कई सारे अवशेष लगातार प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए ले चलती हूँ आपको वहाँ पर। कई वर्षों से लोग यह मांग कर रहे थे कि इलाके में उत्खनन हो, और इस मांग में पंख लगा भंते तिसवारों के प्रयासों से, जिन्होंने 5 साल पहले भारत सरकार के हर मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया था। तिसवारों भंते एक पुराना बौद्ध मैप लेकर आए और बताया कि यह स्थल पुराने हजारीबाग बनारस मार्ग पर कभी अवस्थित रहा था। यहाँ बौद्ध काल में साधना केंद्र रहा होगा। देख रहे हैं आप लोग कैसे पुरातात्विक खुदाई लगातार तेज रफ्तार पकड़ी हुई है, लगातार चल रही है और तरह तरह के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ के अधिकारी से, जिनके देखरेख में सुना है लगभग 80 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। जी, अभी काम तो चल ही रहा है हम लोग का। तो नवंबर दिसंबर में जो पिछले वर्ष इसका खुदाई चल रहा था वो रुक गया था, उसमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे? पिछले बार भी कुछ मूर्ति का खंड मिले थे, कुछ और पुरावस्तु मिले थे। और इस बार क्या कुछ नया मिला है? नया में हम लोग कोई मूर्ति वगैरह का खोज विशेष नहीं करते। हम लोग बेसिकली जो इतिहास की जानकारी के लिए करते हैं जी। तो उसी कर्मखंड में हम लोग को कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है जो बौद्ध धर्म संबंधित है। तो कैसा लगता है हजारीबाग बौद्ध धर्म से, और बौद्ध जो बुद्ध काल था उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव है हजारीबाग का? निश्चित रूप से जो मिल रहा है, साक्ष्य जो प्रमाण देता है उसी के हिसाब से हम लोग आगे जाते हैं। तो उसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जरूर एक ऐसे केंद्र रहा होगा जिसमें कि बहुत साधना रहा होगा। तो क्या लगता है हजारीबाग अब तो पर्यटन स्थल में काफी नाम कमाएगा? ये तो फिर पर्यटन विभाग ही बता सकता है, क्योंकि हम लोग का तो काम में सिर्फ खुदाई के बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों की मेहनत और जद्दोजहद तो यही कहती है, लगातार जैसे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग अपना तो काम कर रहे हैं, उसके बाद जो बाकी जो विभाग हैं वो अपना अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक विकसित रूप लेगा। तो कितनी सारी मूर्तियां और अवशेष लगभग प्राप्त हो चुके हैं? अभी तो हम लोग करीबन 8-10 क्रम में अभी हम लोग मिला है इसी में। क्या लगता है म्यूजियम का रूपरेखा कैसा होगा, कलर कैसा होगा म्यूजियम? यही एक विशेष ये होता है कि हम लोग सिर्फ खुदाई का काम करते हैं, वो बाकी जो है आपका जो विभाग हैं वो करते रहते हैं। लेकिन इस मेहनत को संजो के रखने के लिए कोई म्यूजियम होना चाहिए। ये तो विभाग ही बता सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने अभी यहाँ के अधिकारी से बात किया, मुलाकात की। अब यहाँ के कुछ मजदूर से बात करते हैं। नमस्कार चाची, कैसे हैं? हम ठीक है। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इधर आ जाइए, आप उन लोगों को जाने दीजिए, इधर आ जाइए। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 1 महीना से। 1 महीना से काम कर रहे हैं। तो आपके 1 महीना के काम करने के बीच में कुछ मिला है वैसा, मूर्ति वगैरह? मूर्ति तो मिला है। तो जब मूर्ति का या अवशेष का जो ऊपरी भाग या निचला भाग मिलता है तो कैसा खुशी प्रतीत होता है? बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है आगे बढ़ेगा हजारीबाग पर्यटन क्षेत्र में? ऐसे नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगे हुए हैं ये लोग, पूरी तरह से देख रहे हैं आप लोग? तो हाँ जी, जाइए। देख रहे हैं आप लोग कैसे यहाँ के मजदूर लगे हुए हैं पूरी तरह से। यहाँ के अधिकारी से बात किया आपने, यहाँ के मजदूर से बात किया। लोगों को काफी खुशी होती है जब अवशेष का अगला या पिछला भाग देखने को मिलता है, लोग एकजुट होकर के उसे देखते हैं। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं जो इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मैं अबोध राम, ग्राम धवैया इसी गांव में के बगल में रहते हैं और
बहुत खुशी लगा कि इस जगह पे हम लोगों का पुरातत्व अवशेष यहाँ पे मिल रहा है और इससे पूर्व में भी मिला था 1 साल पहले, अभी भी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एक थोड़ा सा दुख की बात है कि यहाँ पे जो भी अवशेष मिल रहा है उसका संरक्षण के लिए अभी तक ना ही केंद्र सरकार से ना ही राज्य सरकार से कुछ हो पाई है। यदि वो हो जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ मिल रहा है। वो मूर्तियाँ का संरक्षण कैसे किया जा सके, क्योंकि पूर्व में भी मिला था, वो सभी मूर्तियाँ फिर केंद्र सरकार ने अपने बिहार म्यूजियम में ले गए हैं। पुनः यही न हो, यहाँ पे जितना भी मूर्ति मिल रहा है फिर चला ना जाए, ये हम लोग को डर सता रहा है। और हम लोग गांव वाला लोग चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र एक दार्शनिक क्षेत्र बने और एक मनोहर दृश्य रहे, जिसके लिए हम सभी लोग हम लोग आए दिन एक कमेटी का गठन और ट्रस्ट भी इस क्षेत्र के लोगों ने बनाए हैं और काफ़ी अच्छा से ये कमेटी चल रहा है और उम्मीद है कि इस कमेटी से आगे चल के अच्छा काम भी हो गई। और उसका नाम हम लोग ने बहरनपुर विहार समिति दिए हैं, जो ये गांव को नाम है बहरनपुर बौद्ध विहार समिति है, जो काफ़ी अच्छा काम करेगी। एक बहुत सारा समस्या यहाँ पे है कि जितने भाई यहाँ देख रहे हैं मजदूर लोग हैं, लेकिन इन लोग के लिए शौचालय की व्यवस्था ढंग से नहीं है, जो सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि लोग को शौच के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। दूसरी बात कि यहाँ पे एक पेयजल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि एक पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकार को होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सांसद महोदय, विधायक महोदय भी यहाँ पे आए, यहाँ पे औचक निरीक्षण करके भी गए, हमारे उपायुक्त महोदय भी आए, डीडीसी साहब भी आए, बहुत सारे पदाधिकारी आके गए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये क्षेत्र में जरूर विकास होगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपने सुना है बादल पत्रलेख मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा है, कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? मुझे बहुत पहले से मैं आते जा रही हूँ, जब से यहाँ पे खुदाई हो रहा है तब से मैं आई थी, अभी भी आई देख रही हूँ कि बहुत अवशेष निकल रहे हैं यहाँ से। कब से खुदाई शुरू हुई है? मुझे लगता है कि इस खुदाई को 6 महीना हो गया है लगभग। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये हज़ारीबाग डेवलप हो सकता है इसके माध्यम से, और हम लोग मांग रखेंगे, मंत्री साहब को भी लाने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो भी अपनी आंखों से देख ले और हज़ारीबाग को एक म्यूज़ियम, एक सेकंड बोध गया कह सकते हैं आप, और उस तरीके से डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं इनसे, आप अपना परिचय दे दें। हम सखिया पंचायत मुखिया हुए अरुण कुमार यादव। सखिया पंचायत के अंदर ही बहरनपुर पड़ता है? नहीं, बहरनपुर उस साइड, हम पहाड़ के उस साइड हमारा पंचायत है। इस साइड बहरनपुर। आपका भी सहयोग है इसमें? सहयोग क्या, ये पूरा क्षेत्र का सहयोग है। सहयोग कोई नहीं कर रहा है, ये तो ऐसा चीज निकल गया हजारीबाग सब कोई मिलजुल करके हाथ बटा के। सहयोग का कोई बात ही नहीं रहा, पूरा हजारीबाग खुशी है। खुशी के लिए तो काफ़ी अच्छा चीज़ निकल गया हम लोग के लिए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जब से ये खुदाई अब साल भर मान लो हो गया है, साल भर में हम लोग 2 बात यहाँ मुख्य चीज़ देखे। एक तो जो मूर्ति या जो भी एंटीक्विटी निकला यहाँ पे, वो सब सामान समझिए कि पटना ले जाया जा रहा है। इसलिए ले जाया जा रहा है कि यहाँ म्यूज़ियम नहीं है। दूसरा बात है कि अगला बार तो छोटा मोटा खुदाई हुआ था तो हल्का फुल्का एंटीक्विटी निकला था। इस बार जो मूर्तियाँ निकली हैं, आप समझ लीजिए कि आप दिखाइए वो सब चीज़ जगह को, कितना गड्ढा है। अगर बरसात से पहले यहाँ पर अगर किसी तरह कोई उपाय नहीं किया गया, चाहे राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या किन्हीं के द्वारा, तो यहाँ की स्थिति क्या होगी आप समझ लीजिए। और ये अवशेष का क्या स्थिति होगा, जो हम लोग खुशी का लहर है उसका हालत, मतलब हम लोग को बहुत तकलीफ़ होगा कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उन पर पानी फिर जाएगा, मूर्तियाँ उठा के ले जाएंगी। म्यूज़ियम भी हम लोग चाहते हैं कि इसी क्षेत्र में, बहरनपुर क्षेत्र में बन जाए, ताकि पूरे हजारीबाग में पर्यटन का कोई इससे बड़ा स्थल नहीं है। और हम समझते हैं कि इससे बड़ा स्थल नहीं होने के चलते जितना अधिक स्पॉट और अभी खुदाई बचा हुआ है, जैसा कि देखा जा रहा है, इतना पुराना उसे सैंड स्टोन मिल रहा है। उस हिसाब से तो यहाँ पे सरकार को भी हम लोग जो भी कोशिश है अपने एक कमेटी के द्वारा, एक मंच के द्वारा हम लोग सरकार को भी आगाह या जानकारी में संज्ञान में देते जा रहे हैं, यहाँ अधिकारियों को भी संज्ञान में देते जा रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका संरक्षण संवर्धन कैसे हो, इस पर केवल आप मीडिया बंधु से भी हमारा आग्रह होगा कि इस ओर आप मदद कीजिए, इनको कैसे बचाया जा सके इसको ध्यान दिलवा दीजिए। और ये ज़्यादा हमारा मुद्दा नहीं है, अभी बच जाएगा फिर हम लोग आगे के लिए सब कुछ रास्ता खुला रहेगा। अगर नहीं बचेगा, पानी भर जाएगा, दह जाएगा, तो फिर बड़ी मुश्किल होगा फिर उस चीज़ को दोबारा करने में। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बात करते हैं यहाँ के और लोगों से। मेरा नाम महेश तिग्गा है, ग्राम गुरेत पंचायत के मुखिया। मेरा लोकल विलेज बहरनपुर है। अच्छा जी। और
इसमें सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे मिस्टर देवड़ी साहब को, जो बहुत कोशिश करके इस स्पॉट को पास करवाए हैं। देखा जाए तो भारत सरकार 5 जगह पे चयनित किया गया था, इसमें झारखंड का एक ये प्लेस है और बाकी बात अदर स्टेट पे है। तो ये भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया का ये देन है, जिसके तहत हम लोग ये देखा जा रहा है कि 5 स्थलों में खुदाई किया जाता है। और ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था आपका 27 नवंबर 2019। उसमें वो जो साइट है उसमें सबसे पहले खुदाई स्टार्ट हुआ था, जो उसका सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी बात है कि इसके बाद से 1 फरवरी से यहाँ काम स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे उम्मीद करते हैं जो प्रतिमाएँ प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाला कल में ये बहुत अच्छा और हजारीबाग का और पूरे झारखंड का नाम रोशन होने वाला है पर्यटन क्षेत्र में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने कि कैसे हर क्षेत्र में झारखंड का केंद्र बिंदु बनता जा रहा हजारीबाग जो जिला है वो पर्यटन क्षेत्र में भी कभी न कभी आगे बढ़ेगा। यहाँ की खुदाई इतनी तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और यहाँ के अधिकारी और जो पुरातात्विक यहाँ के जो पुरातन खुदाई करवा रहे हैं पटना की जो टीम है वो पूरी तरह से तेज रफ्तार से लगी हुई है। लगातार मजदूरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बस अपील इतनी ही है इन सभी लोगों की कि यहाँ एटलीस्ट शौचालय की व्यवस्था हो जाए कि लोग को शौच के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी तरह से गाँव का इलाका है, हर तरफ पेड़ पौधे और ये है। और दूसरी बात ये है आप लोगों के समक्ष हम मीडिया बंधुओं से कि ये सारे लोगों का यही कहना है कि यहाँ इतने गड्ढे किए जा रहे हैं, लगातार खुदाई की जा रही है, गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है और जो भी अवशेष है वो भी यहीं पे रखे हुए हैं, आपने देखा इसके पहले वीडियो में, तो वो सारे नष्ट ना हो जाए बारिश का मौसम आने के बाद। तो यही सारी ख्वाहिशें हैं इन लोगों की, इनकी ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि ना सिर्फ हजारीबाग के लिए बल्कि झारखंड पूरे भारतवर्ष के लिए ये काफी गौरवपूर्ण विषय रह रहा है, क्योंकि हजारीबाग जिले में पहला ऐसा ये है, झारखंड में ये हजारीबाग में पहली बार ऐसा ये निकल रहा है कि पुरातात्विक अवशेष निकल रहे हैं। और अभी तक ये पूरी तरह से नहीं है, प्रश्न का विषय है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं इधर उधर के कि ये 8वीं और 12वीं सदी के बीच के अवशेष निकल रहे हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं लोग आशा भरी निगाहों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर देख रहे हैं। फिर भी ये कभी ना कभी बिहार का बोध गया के तर्ज पर झारखंड का जो ये हजारीबाग है वो खरा उतरेगा और कहीं ना कहीं उसके समकक्ष में आके खड़ा होगा और कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल भी काफी मजबूती से यहाँ पे खड़ा होगा, म्यूजियम भी बनना चाहिए। ऐसे ही देखते रहे आवाज डेली हर्षित टीवी, क्योंकि हम आपको ऐसे ही चीजों को दिखाते रहेंगे हमेशा और ये बहुत ही गौरवशाली विषय है हम लोगों के लिए। मैं अपराजिता पांडे, कैमरा पर्सन आरिफ के साथ, आवाज डेली हर्षित टीवी, हजारीबाग, झारखंड। नवंबर 2019 को जाकर पुरातत्व विभाग ने स्थल में खुदाई शुरू की। लॉकडाउन के दौरान 1 माह तक काम बंद तो रहा, लेकिन अब प्रतिमाएं मिलने का क्रम शुरू हो गया है। बौद्ध की कई प्रतिमाएं, मां तारा की प्रतिमा मिली है। अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा भी मिली है, जिसे निकाला जा रहा है। यह करीब 6 से 7 फीट ऊंची है। स्थल के आसपास कई ऐसे ईंट के टीले चिन्हित किए गए हैं, वहां भी खुदाई के प्लान है।